हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। आज की वीडियो में जानेंगे साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। हमारे पास साधारण ब्याज के दो सवाल दिए गए हैं। हम पहले सवाल देख लेते हैं। दोनों सवाल में क्या अंतर दिया गया है। मूलधन 15,000 रुपये, दर 4% मासिक है, समय 15 महीने। सवाल नंबर 2 में मूलधन दिया 12,000 रुपये, दर है 3% वार्षिक, समय 3 वर्ष। अब इन दोनों सवाल में जो अंतर है वो यह दिया गया है कि पहले सवाल में जो दर है वो है मासिक और समय महीने में दिया गया है, वहीं दूसरे सवाल में दर वार्षिक के समय वर्ष में दिया गया है। तो कई बार अगर आपको इस तरह के सवाल मिल जाते हैं, एक में अगर मासिक दर दिया और समय महीने में दिया है, वहीं दूसरा सवाल में समय वर्ष में और दर वार्षिक है, तो इन्हें कैसे करना है बिल्कुल आसान है, घबराना बिल्कुल नहीं है। जो तरीका हम बताते हैं आपको इस तरीके से सवाल करना है, आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखना है। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, तो हम इसका पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला कि साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बट्टे में 100। ठीक है, ऐसे ही करना है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास दिया गया हम वही सब लिख लेते हैं। मूलधन की जगह मूलधन लिखना है, दर की जगह दर, समय की जगह समय लिखना है और नीचे 100 कर देना है। बताएंगे नीचे 100 क्यों किया है। मूलधन है 15,000 रुपये, लिख लेते हैं यहाँ पर 15,000। उसके बाद दर है 4%, तो 4 लिख लेते हैं। अब जैसे ये 4% दिया गया, इसका अर्थ होता है 4 बटे में 100। ठीक है, तो ये जो नीचे पर 100 लिखा है ना, तो ऊपर हम केवल ये दर उस वही लिखते हैं, बाकी इस प्रतिशत का जो निशान होता है वो नीचे 100 होता है, तो हम ये 100 लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा साइन हट करके इसके नीचे 100 बन जाता है। उसके बाद समय दिया हुआ है 15, तो हम 15 लिख लेते हैं। अब इसे हम आगे हल कर लेते हैं और 2 जीरो, इसका आंसर आएगा 9,000 रुपये। ठीक है, तो ये जो सवाल है हमारा 15,000 रुपये का जो ब्याज निकलेगा वो निकलेगा 9,000 रुपये कुल 15 महीने का, ना कि 1 महीने का। ठीक है, 15 महीने का ब्याज अपना आएगा 9,000 रुपये। आप इसे गुना कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए अब सवाल नंबर 2 करते हैं। इसमें मूलधन दिया हुआ 12,000 रुपये, दर है वार्षिक और समय है वर्ष में। हम यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम सीधे सवाल कर लेते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर यहाँ पर हमारे पास जो कुछ दिया गया हम वही लिख लेते हैं यहाँ पर। तो फॉर्मूला वही है हमारे पास। तो मूलधन की जगह मूलधन लिख लेंगे हम। 12,000 मूलधन है अपना 12,000 रुपये, तो यहाँ लिख लेते हैं 12,000। उसके बाद दर दी गई 3%, हम यहाँ पर 3 लिख लेते हैं और समय है 3 वर्ष, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। और ये जो साइन है अपना प्रतिशत का, इसके नीचे हम 100 कर देंगे यहाँ पर इस प्रकार से। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। ये 2 जीरो से हम यहाँ पर 2 जीरो काट देंगे, इन्हें गुना कर लेते हैं। 3 3 9, 12 में 108, तो 108 हो गया। इसका सही उत्तर आएगा 1,080 रुपये। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर वर्ष को हम कन्वर्ट करते हैं महीने में, तो एक वर्ष में होते हैं 12 महीने, तो 3 वर्ष में होंगे हमारे पास 36 महीने। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, जब भी हम साधारण ब्याज निकालते हैं तो हमारे पास दर और समय दोनों सेम होना चाहिए। सेम कहने का मतलब है, अगर दर वार्षिक है तो समय वर्ष में होगा, अगर दर मासिक है तो समय महीने में होगा। ऐसा नहीं करना है कि अगर यहाँ पर जो दर है वो वार्षिक दी गई है और समय दिया यहाँ पर आपको 3 महीने। ठीक है, तो उस स्थिति में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा जो समय है उसे वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर समय ये दर दी गई वार्षिक में और समय तुमसे कर दिया महीने में, तो तुम्हें समय को महीने में करना पड़ेगा। अगर समय वर्ष में दिया तो उसे महीने में करना पड़ेगा। इसके लिए बाकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, आप जहाँ जाकर देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।